गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होने पर यौगिक के अणुसूत्र की गणना करेंगे। कल के वीडियो में हमने मूलानुपाती सूत्र के बारे में पढ़ा था। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। मतलब उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र में यह बताता है कि इसमें उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है। अब किसी यौगिक का अगर हमको मूलानुपाती सूत्र पता है तो उसकी सहायता से कैसे हम अणुसूत्र की गणना करेंगे ये हम सीखेंगे। तो किसी यौगिक का अणुसूत्र बराबर ये होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n, जहां n क्या है, n इज इक्वल टू यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। ये दोनों फार्मूले लगाकर हम किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होने पर उसके अणुसूत्र का निर्धारण कर सकते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। दिया है एक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा ये जो दी गई है आपको, ये 62.1% है। 62.1%। हाइड्रोजन की मात्रा ये दिया गया है 10.34%। और ऑक्सीजन की मात्रा जो दी गई है ये दिया गया है आपको 27.56% है। एक यौगिक है जिसमें कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन इतना परसेंट है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है ये 29 हो। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 29 हो तो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र की गणना कीजिए। प्रश्न समझ में आया? एक यौगिक है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता इतनी है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 10.34 है और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 27.56% है। यौगिक का वाष्प घनत्व 29 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र की गणना कीजिए। तो कल के वीडियो में हमने आपको मूलानुपाती सूत्र की गणना करना बताया था। अब उसके आगे के जो फार्मूले आज आपको बताए गए हैं उनको इस्तेमाल करके हम अणुसूत्र की गणना करेंगे। इस प्रॉब्लम को मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, इसको केयरफुली समझिए, फिर वही टेबल बनाएंगे हम। यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ तत्व, परमाणु भार, प्रतिशतता, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और एक कॉलम बढ़ा लेंगे परमाणुओं का सरल अनुपात। 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
12 1 16 62.1% कार्बन है और ये 10.34% ये है, 27.56% ये है। तो इसमें परमाणु की संख्या निकालेंगे तो 62.1/12 ये आपका आएगा नियर अबाउट 5.17, ये 10.34/1 ये 10.34 और यहाँ 27.56/16 इज इक्वल टू 1.72। ये डिवाइड करेंगे आप, इसको डिवाइड करिएगा, ये मिलेगा। इसके बाद परमाणु का सरलतम अनुपात कैसे निकालते हैं, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो 5.17 इज डिवाइडेड बाय 1.72, तो ये डेसिमल हटा दिया जाए तो आपको 17×51 नियर अबाउट 3 टाइम्स, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3 टाइम्स आएगा। ये 10.34 बटे 1.72, ये इसको दशमलव हटाया जाए तो 17 103 बनेगा, 17 छक्का 102, तो लगभग ये 6 बार जाएगा। और यहाँ पे 1.72 बटे 1.72 बराबर 1, तो इसलिए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ये आपका हो जाएगा, क्या बताया गया था कि उनके प्रतीकों के सामने दाहिनी ओर नीचे, प्रतीकों के दाहिनी ओर नीचे लिखना है, यानी कार्बन के दाहिनी ओर नीचे C3H6 और यहाँ O, ये यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हुआ। अब हमको अणु सूत्र ज्ञात करना है। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमको पीछे बताया गया, लेकिन यहाँ पर अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको वाष्प घनत्व दिया है। तो यौगिक का अणुभार क्या होता है, ये होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, तो आप ये 2 × 29 ये हो जाएगा 58, ये यौगिक का अणुभार हो गया। अब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र भार निकालिए। तो इसका ये मूलानुपाती सूत्र है, इसका अणुभार, तो 12 × 3 + 1 × 6 + 16, ये 12 3 36 + 6 + 16, ये आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 6 × 18 58, ये 58 आया। तो इसलिए n इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताया गया था, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, तो 58/58 ये हो जाएगा 1। इसलिए यौगिक का अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, C3H6O, C3H6O और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये 2 आता तो सब में 2 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 या 3 आती तो जितना आता उससे मल्टीप्लाई कर देते। ये आपका हो जाएगा C3H6O, यानी यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र दोनों एक ही होंगे। इसको केयरफुल्ली समझ लीजिए। इसके जितने भी इस तरह के न्यूमेरिकल हैं उनको आप
अपनी नोटबुक में लगा डालिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगले वीडियो में हम पहले चैप्टर का जो आपका NCERT प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।